नमस्कार, सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। स्वस्थ नागरिक ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। जब देश का प्रत्येक नागरिक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, तभी वो राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। स्वस्थ भारत, विकसित भारत का यह अभियान केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प है। एक ऐसा संकल्प जो भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता से प्रदेश में गांव और गरीब तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुगम हुई है। जरूरतमंद परिवार इलाज खर्च की चिंता से मुक्त हुए हैं। उन्हें बुखार जैसी सामान्य बीमारियों से लेकर ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी जैसा महंगा उपचार निःशुल्क मिल रहा है। राजकीय अस्पतालों में ही नहीं, प्रदेश के नामी निजी अस्पतालों में भी उन्हें आसानी से निःशुल्क उपचार सुलभ हो रहा है। ये संभव हुआ है मुख्यमंत्री की मानवीय पहल पर प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से। अब तक इस योजना से 43 लाख से अधिक रोगियों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क उपचार प्राप्त हो चुका है। प्रदेश में पूर्व में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना में रही खामियों और सीमित दायरे के चलते रोगियों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना की कमियों को दूर करने और दायरा विस्तृत करते हुए नई योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिवसर के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रारंभ की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित ये योजना राजकीय क्षेत्र की पहली ऐसी योजना है जिसमें सामान्य बीमारी से लेकर रोबोटिक सर्जरी, एलोपैथी से लेकर आयुष पद्धति तक और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर विधा से हर वर्ग के लिए उपचार के पैकेज शामिल हैं। राज्य सरकार ने इसका दायरा इतना विस्तृत किया है कि कोई भी वर्ग और उपचार की कोई पद्धति इससे नहीं छूटे। मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना का दायरा लगातार बढ़ाते हुए इसमें उपचार के विभिन्न पैकेज शामिल किए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार में संचालित योजना में लगभग 1800 पैकेज थे, जिन्हें नई योजना में बढ़ाकर लगभग 2300 कर दिया गया है। योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज और 419 पीडियाट्रिक पैकेज शामिल किए गए हैं। वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार अब योजना में रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड स्किन ट्रांसप्लांट, कार्डियोथोरेसिक एंड वस्कुलर सर्जरी के पैकेज, 70 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए जीरियाट्रिक केयर पैकेज, विशेष योग्यजनों के लिए नए पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए पैकेज, ओरल कैंसर और आयुष पद्धतियों से इलाज के लिए नए पैकेज जोड़े गए हैं। इन पैकेज के शामिल होने से ये योजना चिकित्सा की हर पद्धति, उच्च तकनीक के आधुनिकतम उपचार और हर वर्ग के लोगों को कवर कर रही है। योजना की पहुंच गांव कस्बों तक सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के एम्पैनलमेंट नियमों में शिथिलता दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े और निचले स्तर पर योजना का लाभ पहुंचाने में आसानी हो। प्रदेश के 11 दूरस्थ, दुर्गम एवं पिछड़े हुए जिलों और 27 आकांक्षी ब्लॉक्स हेतु एम्पैनलमेंट नियम सरल किए गए हैं। साथ ही कुछ पैकेज की दरों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। पैकेज दरों में संशोधन कर नए पैकेज 30 जनवरी 2025 से लागू किए गए हैं। योजना के लिए धन की कमी नहीं रहे, इसी सोच के साथ इस योजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का कोष भी गठित किया गया है। मां योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर दी गई है। फिलहाल योजना के तहत इनबाउंड पोर्टेबिलिटी प्रारंभ हो चुकी है और जल्द ही आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी प्रारंभ होगी। इससे बाहर के मरीज राजस्थान आकर और राजस्थान के मरीज दूसरे राज्यों में जाकर इलाज ले सकेंगे। प्रथम चरण में इनबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू कर दी गई है, जिससे बाहर के मरीज राजस्थान में आकर इलाज ले पा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, रामाश्रय योजना, मां वाउचर योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राजस्थान ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक सार्थक कदम उठाए हैं, जो न केवल राज्य की तस्वीर बदल रहे हैं, बल्कि विकसित भारत, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।